हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी यूट्यूब लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th चैनल। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम क्या है? अन अकेडमी। ओके बच्चों, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। नाम आप मेरा जानते हो, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बीटेक 2013 में मैंने कंप्लीट की। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं आप जैसे बच्चों की सेवा में लगा रहा और वेरियस बच्चों को अब तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, जिनके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुए। रिजल्ट आपके भी बहुत अच्छे होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, जहां तक आपके कॉन्टेक्ट से वहां तक शेयर कीजिए। हमारा चैनल लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th को आप फेमस कर दीजिए। ठीक है, आपको पता है ना, यहाँ पर बहुत सारे एडुकेटर है, डिफरेंट एडुकेटर इस चैनल में। तो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत आप हमारे लिए कर दीजिए। डेली बेसिस पर हम लोग आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर लाते रहते हैं ना, तो लाते भी रहेंगे। ओके, तो जो भी इस टेलीग्राम चैनल से के साथ नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़ जाए। किसी भी ब्राउजर में जाकर QUEST 10th सीबीएसई को सर्च करेंगे तो लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th जो हमारा चैनल है ना, उस नाम से आ जाएगा। लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड, थोड़ा सा मेरा पेंटअप में प्रॉब्लम है इसलिए ढंग से नहीं आ रहा है, बट जो यूट्यूब का चैनल है लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th, आपका यही इंटरफेस आएगा। आप क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि वेरियस मेंबर है वहां पर, ओवर 1000 बच्चे हैं वहां पर। तो बेनिफिट क्या है? आप बोलोगे सर मैं आ जाऊंगा बेनिफिट। तो बेनिफिट कुछ ऐसे है बच्चों कि YouTube के और अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग ऐप, यहाँ भी आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं। इसको आप बिल्कुल डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एडुकेटर्स के क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दूसरा, अगर आपको रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन कोई भी इशू है तो आप किसी भी एडुकेटर से बात कर सकते हो। हमारा टीम बहुत ही एक्टिव रहता है टेलीग्राम पर। ओके बच्चों, तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज लाया है। कोर्सेज में आपका एक प्लस है, एक आपका आइकॉनिक है। तो चलो प्लस वर्सेस आइकॉनिक देख लें। प्लस में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगा, तो यहाँ आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कहने का मतलब वन टू वन इंटरेक्शन भी होगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, कहने का मतलब जो एनसीईआरटी बुक है आपका, जितना क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। क्रिएटिव कॉर्नर, स्ट्रक्चरल कोर्स, ये सब आपको प्लस पर मिलने जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आप कितना डेवलप कर सकते हो। ये सारे के सारे पॉइंट आपके आइकॉनिक में भी है। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो प्लस के पास नहीं है। वो क्या? पर्सनल मेंटोर, पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको। कहने का मतलब एक गाइड करने के लिए प्रॉपर एडुकेटर आपके पास रहेंगे। जैसे कि आप लाइव टेस्ट क्विज़ेस देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सारे आपको डाउट भी आएंगे। ठीक है ना, आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऊंचा है, कौन सा नीचा है, कौन बेहतर है, कौन खराब है, इन सब की जानकारी आपको होगी। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, पर्सनल मेंटोर से आप बात करोगे, इनके रिगार्डिंग आप स्टडी का प्लानिंग भी करोगे, किस सब्जेक्ट पे प्रॉपर कितना टाइम देना है। उसके अलावा जो डाउट होगा आपको मैं लाइव डाउट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। मतलब मैं क्या, सब लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक में मिलेंगी। पेरेंट कनेक्ट में भी ये पॉइंट आपको पसंद नहीं आए, बट पेरेंट कनेक्ट भी एक अच्छा पॉइंट है कि उनके निगरानी में भी आप रहोगे कि हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, सारा कुछ उनके नॉलेज में भी रहेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ये सारे के सारे आइकॉनिक के। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइव डाउट सॉल्यूशन है तो प्लस पे नहीं है। एवरी फोर्थ लेक्चर हमारा प्लस पे क्या होता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ही होता है जहां पर बच्चे अपने डाउट लेकर आते हैं और क्लियर करते हैं। मेरा यही मानना है कि आप लोग सारे बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड करो। लाइव क्लासेस अटेंड करो, जो डाउट उस समय आ रहा है उसी समय आप क्लियर करो। क्यों, किस लिए वेट करना है? वेट तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये सारा का सारा आपका प्लस और आइकॉनिक ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। तो क्लियर है कि आइकॉनिक के प्राइस भी कुछ ज्यादा होंगे, होंगे ना? तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दिया हूँ, सारे बेनिफिट्स। तो ये प्राइस रेट है आपका आइकॉनिक का। किसका है ये? आइकॉनिक का। बट अमित के 10 रेफरल कोड है, आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके,
10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी कोड यूज कर सकते हो, मैटर ये है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर है, आप उनका कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। ओके, आफ्टर 10% डिस्काउंट प्राइस रेट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये पहले से करके रखा हुआ है। टॉप टू बॉटम आप लोग आओ, टॉप टू बॉटम आओ। जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है, आप देखो प्राइस रेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 6 मंथ से 48 मंथ तक के पास जाओ तो ओवर 1000 का डिफरेंस है। फॉर द 6 मंथ ये आपका डिफरेंस 6000 का हो जाएगा, है ना। ये आपका डिफरेंस 6000 का हो जाएगा, तो काफी ह्यूज डिफरेंस है। तो जब भी प्लान करो ना सब्सक्रिप्शन लेने का, तो लॉन्ग ड्यूरेशन का ही प्लान करो। आप बिल्कुल लॉन्ग ड्यूरेशन का ही प्लान करो परचेस करने के लिए। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका आइकॉनिक का। प्लस का सारा फैसिलिटीज मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि अनलिमिटेड एक्सेस सुबह 7 AM से रात्रि के 11 PM तक लाइव क्लासेस चलते रहेंगे। जो भी फेवरेट एडुकेटर आप उनका इनरोल कर लो। मल्टीपल एडुकेटर्स हैं हमारे पास, जिनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ क्लासेस अटेंड करो। ओके बच्चों, तो ये क्या है आपके, ये आपका प्लस का प्राइस रेट है। 6 मंथ से ही कंपेयर करता हूँ, 6 से 36 तक जाओ, 10,000 से 36,000। तो आप देखो यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अमित के 10 रेफरल कोड यूज करने से यूज करो और 10% का डिस्काउंट ले लो। आफ्टर यूजिंग ये प्राइस रेट जो है आपका ये बन के आ जाएगा। अरे कैसे आप लोग यूज करते हो स्विगी में, जोमेटो में, जो भी आपका है ना ऑनलाइन शॉपिंग या फिर फूड आइटम जो भी है, तो वहां पर कूपन यूज करते हो ना, तो बस वैसे ही अमित के 10 कूपन है, आपको यूज कर लेना है और डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट मिलने के बाद देखो 6 मंथ का जो पर मंथ का प्राइस है वो 1500 है, और जो 36 मंथ है उसका जो पर मंथ का प्राइस है 900 है। तो इसका मतलब 600 का डिफरेंस है बच्चों। तो फॉर द 6 मंथ ये 3600 का आपको लॉस हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं टॉप टू बॉटम आओ और देखो कि जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है, प्राइस रेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन की तरफ जाओ, उसको परचेस करो और प्राइस रेट भी क्या कर लो, मिनिमम। सबसे अच्छी बात कि क्वालिटी स्टडी करना चाहते हो ना, बिल्कुल क्वालिटी स्टडी करने के इच्छुक हो तो चले आइए प्लस या फिर आइकॉनिक पर। निट जी इसका जो प्लानिंग कर रहा है वो बिल्कुल चले आओ। सोचो कि यूट्यूब पे इतना सीखते हो आप, एक बार सोच कर देखो तो पेड बच्चों के लिए कितना कुछ होगा। फॉर्म आते हैं लैक्स में, फॉर्म फिलअप होते हैं लैक्स में, सीट होते हैं इनके थाउजेंड्स में। तो ये जो गैप है कौन फुलफिल करेगा, ये आपका प्लस और आइकॉनिक, ये आपका फुलफिल करेगा मिनिमम प्राइस रेट पर। ठीक है ना, मिनिमम प्राइस रेट पर। और आपको ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अनअकैडमी, अगर आप चाहो तो ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हो। ओके, और फैक्ट्री इंडिकेटर हमारा जो टॉपिक था पिछला क्लास में हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा, वहां पर हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर रह गया था, है ना। तो आज चलो आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद एसिड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑल फैक्ट्री जैसा कि टर्म है, ये किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी में नोज यानी कि स्मेल। बायोलॉजी में आर लिख दिया था मैं, एस करना था इसको, नोज या फिर स्मेल या फिर ऑर्डर जो भी बोलो, इससे रिलेटेड है। तो क्लियर है कि ये जो इंडिकेटर होगा ये आपका कलर चेंज करने का काम नहीं करेगा। आप स्मेल से डिटेक्ट करोगे कि ये कि कोई जो डिफरेंट सब्सटेंस है हमारे पास, उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है। कैसे डिफाइन करोगे, मतलब डिफाइन करने का मतलब आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आप स्मेल से आइडेंटिफाई। क्लियर है, तो चलो ये कुछ ऐसा रहा आपके सामने। ओनियन है, ओनियन एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का। ओनियन होता है, क्लोव होता है, आपका वेनिला होता है। एनसीईआरटी में जाओ तो एनसीईआरटी में ये तीनों का चर्चा किया है एक्टिविटी के थ्रू। हालांकि कंक्लूजन आपको नहीं बताया है ठीक से, बट एक्टिविटी के थ्रू चर्चा किया है। एनसीईआरटी का ये मानना है कि आप अपने स्कूल में प्रैक्टिकल में ये सब सीखोगे, इसलिए वो पूरा का पूरा नहीं बताता है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्यों नहीं बताता है एनसीईआरटी पूरा, क्योंकि कुछ पार्ट वो ये मानकर चलता है कि आप प्रैक्टिकल में सीखोगे अपने स्कूल में। ओके, तो ये रहा हमारा ओनियन। ओनियन के साथ कुछ ऐसा है बाबू कि ओनियन जो है उसका जो स्मेल है आप पहले डिटेक्ट कर लो।
पहले इनिशियल स्टेज में आप ओनियन की स्मेल को चेक कर लो। चेक करने के बाद आप इसको एसिड में पुट करो। बहुत सारे तरीका है, क्लॉथ में इसको बाइंड करके, क्लॉथ में इसको रैप करके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको एसिड में पुट करना है। बहुत सारा तरीका है, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एसिडिक सॉल्यूशन लो, ठीक है ना, आप ओनियन को ले जाओ, पहले से ही एसिडिक, बाद में हम चेक करेंगे ओनियन से। पहले मैं बता दूं कि पहले आप एसिडिक सॉल्यूशन ले लो, ओनियन को पुट करो, अब ओनियन का स्मेल चेक करो। जो आपने इनिशियल में चेक किया था, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका स्मेल क्या है, बरकरार है, ये कंटेन किए हुए है, ओनियन अपने स्मेल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। ये आ गया हमारा वेनिला, ये फ्लावर, ये आपका बीन्स, ये सारे फॉर्म में है, ठीक है ना। फ्लेवर होता है ना, वेनिला आइसक्रीम खाते हो ना, तो वेनिला आइसक्रीम ये आइसक्रीम तो नहीं होता है, आपको दूध से ही आइसक्रीम बनता है, कुछ क्रीम वगैरह ऐड करते हैं और फ्लेवर चेंज कर देते हैं इसके थ्रू। ओके, तो वेनिला आइसक्रीम हमारा रेडी। अब क्या है, वेनिला को भी आप लेकर जाओ, क्या करो, एक एसिड ले लो, एक ले लो बेस, पहले से ले लो, ये चेक करने के लिए कि ये हमारा इंडिकेटर लायक है कि नहीं, ठीक है। बाद में तो हम चेक करेंगे इससे, लेकिन पहले ही क्या करो, एक एसिड का कंटेनर ले लो, एक बेस का कंटेनर ले लो और चेक करो कि ये मेरा उस लायक है कि नहीं, ये मेरा इंडिकेटर बन सकता है कि नहीं। तो ये जब एसिड में आया, इसका इनिशियल स्मेल, इसका इनिशियल ऑर्डर चेक कर लो। चेक करने के बाद एसिड में पुट करने के बाद फिर से चेक करो, तो आपको कोई भी स्मेल चेंज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, कि एसिड में जो है ये स्मेल को क्या करता है, कंटेन करता है। बट जब बेस में लेकर आओगे ना, जब बेस में लेकर आओगे, तो ये क्या करता है, स्मेल अपना चेंज कर लेता है। स्मेल क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ओनियन भी क्या करता है, बेस में स्मेल को चेंज कर लेता है, बिल्कुल याद रखना, स्मेल को चेंज कर लेता है। तो लो, ये डाटा आपका बन के आ गया सामने में। इसको मैं क्या करता हूं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लिख देता हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ई ई यस, इरेज हो गया। चलो, ऑल फैक्ट्री इंडी इंडिकेटर, और फैक्ट्री इंडिकेटर लिख दो। क्या है हमारा, ओनियन है, क्या है हमारा, वेनिला है, वेनिला एक्सट्रैक्ट जो भी बोलो। एसिड, एसिड में क्या करता है, रिटेन स्मेल, स्मेल को रिटेन, यहां भी क्या किया, स्मेल को रिटेन। बट बेस में क्या हुआ, लूजेस इट्स स्मेल, लूजेस इट्स स्मेल। जो इसका रेगुलर स्मेल था, जो इसका ओरिजिनल स्मेल था, वो बेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कोई आपसे पूछे, ओनियन, वेनिला, क्लोव भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, क्लोव में, एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे एनसीईआरटी में एक बार पढ़ने के बाद। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलिए अब एसिड को पढ़ना है हमको। एसिड क्या होता है, अभी क्या है कि छोटा सा डिफिनेशन लेंगे, जब हम आगे एसिड के रिएक्शन में जाएंगे तो बड़ा वाला भी डिफिनेशन लेंगे। एसिड के बारे में आप क्या सीखे हो, इतना ही सीखे हो ना, कि सार टेस्ट होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं सीखे हो। ये क्या होता है, ये हमारा सार टेस्ट होता है। अब आप सोचो कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बहुत सारे सब्सटेंस में जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एसिड मिलेंगे, अलग अलग एसिड में भी हो सकता है कि हार्मफुल हो, डेंजरस हो, कोरोसिव हो। तो इस कंडीशन में आप टेस्ट करोगे क्या, टेस्ट करना जरूरी है क्या, ये आपको हार्म पहुंचा सकता है ना, बिल्कुल हार्म पहुंचा सकता है। तो यहीं से एक्चुअली में इंडिकेटर का कंसेप्ट यहीं से आया कि चलो ये तो मैं समझ गया कि एसिड आपका सार इन टेस्ट और बेस आपका बिटर इन टेस्ट, पर सबको तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होंगे जो बहुत डेंजरस होंगे, जो बहुत हार्मफुल होंगे। तो कंसेप्ट क्या आया, इंडिकेटर का, एक ऐसा सब्सटेंस जो हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाई करने में कि कोई और सब्सटेंस क्या है, कोई और सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ओके, तो इंडिकेटर तो बहुत सारा देखा था हमने पिछले क्लासेस में। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ सार टेस्ट, पता है, मैंने बता दिया आपको कि ये आपका क्या होता है, सार टेस्ट। सारे को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो कंसेप्ट क्या आ गया हमारा, कंसेप्ट आ गया इंडिकेटर का। तो जनरली वी यूज इंडिकेटर टू फाइंड द नेचर, और फाइंड आउट द नेचर, कुछ भी बोल सकते हैं,
नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स। जनरली एसिड बेसिस साल्ट, एसिड्स होते क्या है, कंपाउंड्स ही होते हैं ना, क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स ही होते हैं। तो आपका क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करना है इसका नेचर इंडिकेटर के हेल्प से। जैसे लिटमस पेपर यूज करते हो, लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में क्या होता है, ये एसिड में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना, रेड कलर में मिथाइल ऑरेंज है, आपके पास फेनोक्सिलीन है, आपके पास रेड कैबेज है जो कि पर्पल कलर का होता है रेड में कन्वर्ट, आपके पास टर्मरिक है जो एसिड में वो कलर चेंज नहीं करता है बट बेस में कलर चेंज वो करता है, आपके पास हाइड्रोजन, बहुत सारे हैं आपके पास इंडिकेटर जिसके हेल्प से आप किसी भी सब्सटेंस के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो एसिड का कुछ टर्म तो क्लियर हो गया, सार टेस्ट। और इस टेस्ट को हम नहीं कर सकते हैं सारे के सारे को, मतलब टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इंडिकेटर का यूज कर लिया। तो एसिड्स कैसे कैसे मिलते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, अगर बोला जाए तो एसिड्स कहाँ आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा मिलेगा आपको मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या हो जाता है, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो जीवात्म वनस्पति, कहने का मतलब लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग थिंग से, किसी भी जीवात्म चीज से, लिविंग थिंग से जो आपको एसिड मिलेगा ना, आप उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। लाइक प्लांट, एनिमल, प्लांट, एनिमल, यहां से। ओके, मिनरल एसिड, ऐसे एसिड जो आपको नॉन लिविंग से मिलेंगे। मिनरल तो समझते ही हो ना, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, यहां से जो आपको मिनरल मिले, ओर्स हो गए, यहां से जो आपको मिल रहा है एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। अलग अलग चीज से आपको मिल सकता है, रॉक से मिल सकता है, सॉइल से मिल सकता है, अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है, फिर आपको ये मिल सकता है डिफरेंट ओर्स में मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका डिफरेंस है किसका किसका, ऑर्गेनिक एसिड का और मिनरल एसिड का। चलो, तो ऑर्गेनिक एसिड को देखते हैं और फिर इसके नेचर को भी देख लेते हैं, ये होते क्या। ऑर्गेनिक एसिड, 4 पॉइंट है आपके सामने, बारी बारी पढ़ता हूं, असेंबल करता हूं और आप याद रखना। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक टर्म यूज होता है जीवात्म वनस्पति इन सब टाइप के लिए, कि जो भी आपके लिविंग थिंग्स है उनमें जो एसिड मिला उसको बोल दिया ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड, बिल्कुल ये आपको नेचुरली अकरिंग एसिड मिलेगा। आपका मिनरल एसिड क्या है ना, कुछ एसिड हम लोग प्रिपेयर भी कर लेते हैं, मिनरल एसिड के हेल्प से कुछ एसिड हम लोग प्रिपेयर भी कर लेते हैं जरूरत अनुसार। कुछ अगर और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तो प्रिपेयर कर लिया, कुछ वीक एसिड चाहिए तो प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, जनरली ये कैसा होता है, वीक एसिड होता है। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड को क्या कर सकते हो ना, आप आराम से ईट कर सकते हो। जैसे कि पता है ना, लेमन में क्लास 7 में पढ़े हो आपने कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। विनेगर में आपको एसिटिक एसिड मिलता है, और इसके अलावा और भी है, मैलिक एसिड है जो एप्पल में मिलता है, आपको ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच में मिलता है। तो ये सारे के सारे एसिड क्या है, एडिबल है ना, क्योंकि ये वीक एसिड है, इसको क्या कर सकते हो, आराम से ईट कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल हो जाएंगे। सिट्रिक एसिड देखिए, लेमन एंड ऑरेंजेस हो गए सिट्रिक एसिड का। आपका नेक्स्ट क्या है, लैक्टिक एसिड, कर्ड एंड मिल्क, ये किसमें, लैक्टिक एसिड इसमें मिल जाता है। फिर आपका टार्टरिक एसिड, टामारिंड, अनरिप ग्रेप्स, इसमें क्या, अनरिप मैंगोज, इसमें आपको टार्टरिक एसिड मिलेगा। ओके, फिर ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में भी मिलेगा आपको, स्पिनिच में भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, ये देखो एक आपका एनिमल आ गया, एनिमल के लिए फॉर्मिक एसिड, ये आपका आंट स्टिंग में मिलेगा। सॉरी, फॉर्मिक एसिड इधर, आंट स्टिंग इधर, ऐसे मिलेगा। तो हर अलग अलग सब्सटेंस के पास अपना एक यूनिक क्या होता है, अपना एक एसिड होता है। ये जरूरी नहीं है हर सब्सटेंस के पास जो बेसिक नेचर का होगा उसके पास एसिड क्यों होगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये सब आपको याद रखना है, भूलने की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारे के सारे एसिड कैसे हैं, ये सारे के सारे एसिड आपके वीक एसिड है। ओके, मिनरल एसिड, अब मिनरल एसिड के पास चलते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक एसिड देख लिया, मिनरल एसिड देख लेते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड, ठीक है। अर्थ के मिनरल से जो एसिड को प्रिपेयर किया जाता है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मिनरल एसिड बोल दिया। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। ये कंसंट्रेटेड कहने का मतलब क्या होता है,
जहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही है, ऐसा एसिड जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, उस एसिड को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में डाइल्यूट के बारे में अच्छे से पढ़े हुए हो। बहुत अच्छी ना, एक्वस सॉल्यूशन जो आप लोग लिखते हो ना, एक्वस एक्चुअली में होता क्या है? वो डाइल्यूट ही होता है ना, डाइल्यूट ही होता है। दे कैन बर्न हैंड्स एंड क्लॉथेस, ये इतने स्ट्रांग होते हैं जो आपका हैंड बर्न कर सकता है, क्लॉथ बर्न कर सकता है। मूवी देखा है ना, इधर जो दीपिका पादुकोण का जो मूवी आया था, छपाक वपाक कुछ ऐसा करके, लपाक झपाक छपाक जो भी हो, वो जो मूवी आया था वो आपने देखा है ना? तो उस मूवी में क्या था? ये एसिड का ही सीन था ना, कहीं से जो दिखाया गया था, रियल घटना पे आधारित है। तो वो क्या कर सकता है? बर्न कर सकता है आपके फेस को, हैंड को, क्लॉथ्स को। तो कंसंट्रेटेड मिनरल्स का जो एसिड है वो काफी डेंजरस होता है। तो मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है? कुछ कॉमन एग्जांपल है आपके मिनरल एसिड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। कि क्या है ये लोग? बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एक हमारे पास क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज मिनरल एसिड बट इट इज अ वीक एसिड। ये मिनरल एसिड तो है, लेकिन कार्बोनिक एसिड कैसा है? ये आपका वीक एसिड है। जैसा नेचर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का है, वैसा नेचर इस कार्बोनिक एसिड का बिल्कुल भी नहीं। तो यहां से कंसेप्ट क्या मिल गया आपको? आप ऑर्गेनिक एसिड की तरफ गए, आप मिनरल एसिड की तरफ गए, और इसके जब डिटेल में गए तो आपने यहाँ पर दो बातें और सीखी। वो कौन कौन सी बातें? एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बातें सीखी, एक वीक एसिड की बातें सीखी। तो एसिड को हम दो पार्ट में उसके नेचर पे, एक तो था खाली कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिक और हमने मिनरल्स कर दिया। अब नेचर की बात आ गया, कौन कितना है, कैसा नेचर है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। इसकी बात आ गई तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का चर्चा यहाँ हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए केस क्या था? क्या क्या था आपका? एक मिनट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड ना, H2SO4, फिर क्या था? नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है ना, आई थिंक HNO3 ही होता है नाइट्रिक एसिड। आपका मुझे याद तो नहीं है, बस मैंने बोल दिया। वीक एसिड, वीक एसिड तो पता है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं। मिनरल एसिड में क्या? मिनरल एसिड का एक एसिड कार्बोनिक एसिड, जिसको अभी आपने पढ़ा था, जस्ट जस्ट कार्बोनिक एसिड को जिसको आपने पढ़ा था, ये कौन सा एसिड है? ये भी हमारा वीक एसिड हो जाएगा। ऐसा मिनरल एसिड जो कि हमारा थोड़ा वीक है। ओके, तो एसिटिक एसिड कहाँ कहाँ आपको मिल जाते हैं? पता है ना कि हम ऑर्गेनिक एसिड को ईट कर सकते हैं, ये इडेबल होता है, ड्रिंक कर सकते हैं, ये हार्मफुल होता नहीं है ऑर्गेनिक। पिकल्स में, वेनेगर में भी होता है ना, मिलता है ना आपको एसिटिक एसिड। वेनेगर में मिलेगा आपको, पिकल्स में एसिटिक एसिड मिल जाएगा। सिट्रिक एसिड, लेमन का यूज तो अक्सर आप लोग यूज करते हो खाने में, वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, आप लोग अक्सर यूज करते हो उसको खाने में। सिट्रिक एसिड हो गया। ये क्या है हमारा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ओके। कार्बोनिक एसिड यूज करते हैं हम लोग फिजी में, या फिर बोलो ना आप सॉफ्ट ड्रिंक में। फिजी सॉफ्ट ड्रिंक में हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। ओके, तो एक बात सोचो, जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसको अगर ऑर्गेनिक में पता करना है कि हाँ कैसे, इसमें कौन कौन सा एसिड है, तो कैसे पता करेगा? टेस्ट तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है। इसी के लिए हम लोग क्या यूज किए? इंडिकेटर। ठीक है। और जो वेजिटेरियन होगा वो आपका एनिमल का पता नहीं करेगा ना, एनिमल का पता नहीं करेगा ना, तो इसीलिए हमने क्या यूज किए? इंडिकेटर। तो ऑर्गेनिक हो, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, इंडिकेटर का यूज करोगे ही करोगे डिफरेंट डिफरेंट चीज का टेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने ऑर्गेनिक बोल दिया तो हो, हम टेस्ट कर ही सकते हैं। अब आंट स्टिंग का टेस्ट करना इसे स्टार्ट मत कर। ठीक है, जो एडिबल लाइक है, जो फ्रूट्स में होता है, जो एप्पल में है, जो आपके सेरल्स में है, उसको तो आप कर सकते हो, उसको आप करो ना। बट एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो कि डेंजरस है, उनको टेस्ट करना स्टार्ट मत कर देना। ठीक है, उसके लिए इंडिकेटर आपके पास है। चलो, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ताकि ताकि रिवीजन पैरेलली चलता रहे।
कोई भी पार्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है वो छूटे नहीं। ओके, तो विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज चाइना रोज? चाइना रोज कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक है क्या? नहीं। ऑल्फैक्टरी? नहीं। डी का पता नहीं। नेचुरल इंडिकेटर? यस, यानी कि ऑल ऑफ दीज भी नहीं। चाइना रोज कैसा इंडिकेटर होता है? नेचुरल, उड़हुल का फूल बोलते हो ना, वैसा ही दिखता है, शायद वही है भी। विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ओनियन? लगता है हमने आधे घंटे पहले नहीं पढ़ा, तो वो हमारा क्या, नेचुरल, सिंथेटिक या ऑल फैक्ट्री? नहीं, नहीं, ऑल फैक्ट्री। एक्चुअली आप ओनियन को नेचुरल में रख सकते हो, बट इसको स्पेसिफाइड कर दिया गया ऑल फैक्ट्री के साथ। ठीक है, क्योंकि ये कलर चेंज नहीं करता है, नोज से रिलेटेड है, तो इसने क्या कर दिया कि आपको नेचुरल में नहीं रखा, और फैक्ट्री इंडिकेटर एक न्यू नेम दिया और ओनियन को यहीं पर पुट कर। ओके, छोटे छोटे पॉइंट कवर हो जाएंगे। विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज? नेचुरल? नॉट। ऑल फैक्ट्री? नॉट। ऑल ऑफ दिस का पता नहीं। सिंथेटिक इंडिकेटर? यस। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। Methyl orange changes to dash color in a basic solution. बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसा कलर होता है? ग्रीन क्या, नो पिंक क्या, नो रेड क्या, नो येलो। आई थिंक मिथाइल ऑरेंज आपका येलो कलर का ही होता है। अगर मैंने रॉन्ग पोल किया हो तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखना चाहता हूँ कितने बच्चे एक्टिव है, अगर सही है तो यस बताना। रेड कैबेज अपीयर्स डैश कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। रेड कैबेज क्या होता है? पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है ना, नाम है रेड कलर, लेकिन ये पर्पल सॉल्यूशन होता है। रेडिश भी होता है, बट पर्पल ज्यादातर आपको मिलेगा। इसको अगर आप बेसिक में लेकर जाओगे तो ये ग्रीन कलर देता है, ना ही कि येलो, ना ही पिंक, ना ही रेड। ये कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर, जहां तक हमको याद है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी कुछ और है, तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जरूर बताना आप लोग। ओके बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टर्मरिक अपीयर्स डैश कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है क्या? बच्चे जो है रेड की तरफ भागते हैं, बट एक्चुअली में रेड नहीं होगा, ये आपका येलो का येलो ही रह जाएगा। पता है ना टर्मरिक क्या होता है? येलो डाई, वाई ओ डबल वाई डबल येलो डाई होता है। तो ये आपका येलो का येलो ही क्यों हो जाएगा? क्योंकि टर्मरिक एसिडिक में क्या होता है, कलर चेंज नहीं करता है, बट बेस में कलर चेंज नहीं करता है, बट बेस में ये आपका रेडिश बोलो, रेड ब्राउन बोलो, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है बेस में। तो ये क्या था, एक क्लॉथ वाला एग्जांपल था ना, खाना वाना खाया व्हाइट शर्ट में, खाना खा के उसमें क्या लग गया, हल्दी लग गया। हल्दी लगने के बाद क्या किया, आप उसको वॉश करना स्टार्ट कर दिए। वॉश करने में क्या हुआ, जो बेसिक सब्सटेंस है आपका सोप हो या फिर डिटर्जेंट, वो क्या स्लिपरी इन टच, यही होता है ना। जो आपका सोप है वो वो क्या हो गया, या डिटर्जेंट है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है रेड ब्राउन में, व्हाइट कलर वाला। जब वापस से बेस बार बार वाटर में धुलने के बाद तो फिर से ये कलर क्या कर देता है, चेंज कर लेता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है ना। नहीं आप लोगों को नहीं पता है तो याद कर लेना। द टाइप ऑफ एसिड इन विनेगर इज, तो इधर पहले डिस्कशन किया कि विनेगर में हम लोग क्या पुट करते हैं, एसिडिक एसिड। वाटर में 5 to 8% हम लोग एसिडिक एसिड को पुट कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है विनेगर। ओके, द टाइप ऑफ एसिड इन आंवला इज टार्टरिक नो, फॉर्मिक नो, मैलिक नो, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक करेक्ट है, आंवला के लिए क्या होगा, एस्कॉर्बिक आपका सही। ओके, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, द टाइप ऑफ एसिड इन आंट स्टेन। क्लास 7 में भी आप लोग पढ़े हो, नन अदर देन फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बाबू, फॉर्मिक एसिड होता है। बिल्कुल याद रखना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, अदरवाइज पढ़ाने के बाद रिवीजन करवाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। द टाइप्स ऑफ एसिड इन कर्ड इज, कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। आप क्या करना, आप एक बार कमेंट सेक्शन में किस बैक्टीरिया के थ्रू ये होता है चेंज, मिल्क से कर्ड, वो आप जरूर बताना। ठीक है, मिल्क से कर्ड किस बैक्टीरिया के कारण होता है, वो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, द टाइप ऑफ एसिड इन स्पिनिच। स्पिनिच में एसिड का कौन सा टाइप होता है, एस्कॉर्बिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक या मैलिक। तो ये आपका होता है ऑक्सैलिक, करेक्ट है। ये गलत गलत गलत। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, करेक्ट है,
ई कर दो, ऑक्जेलिक सही कर दो। ओके बच्चों, द टाइप ऑफ एसिड इन स्पिनिच इज ऑक्जेलिक एसिड। एक और होता है ना, टोमेटो भी होता है ना, चलो टोमेटो भी पुट कर देना। फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, एक्चुअली में कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये हो गया आपका गलत। तो ये इसके लिए बता रहा हूं कि बच्चों को अक्सर याद नहीं रहता है कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, ये सब बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ही मैंने इंट्रोड्यूस किया ताकि याद हो जाए। क्विक लाइम आपका हो गया, स्लग लाइम हो गया, लाइम वाटर हो गया, ये सब आपको याद रखना है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, कॉस्टिक नहीं, सोडा एस यस, सोडियम कार्बोनेट यस। तो बोथ बी एंड सी हो गया करेक्ट आपका, बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट हो गया है। वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला बता दो वॉशिंग सोडा का, नाम तो पता चल गया ना, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, Na2CO3। सोडियम का चार्ज कितना, Na प्लस, कार्बोनेट का चार्ज कितना 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो Na2CO3। ओके, Na2CO3, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, चलो फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखते के साथ बच्चे ये क्लिक कर देते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्लियर कट क्या किया है गलत, क्या किया है गलत। कोई बच्चा बता पाएगा तो झूठ बताना, प्रॉब्लम क्या है, छोड़ो हटाओ, नहीं बता देता हूँ। लाइव क्लासेस नहीं है ना, लाइव क्लासेस रहता तो बहुत मजा आता, बट लाइव नहीं है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। NaHCO3 बोलने में तो सही है पर लिखने में गलत है। Na स्मॉल हो जाएगा ये, CO3, ये क्या हो जाएगा हमारा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा क्यों, Na का प्लस और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का चार्ज 1 माइनस, सॉरी 2 माइनस नहीं 1 माइनस, ये क्या हो गया NaHCO3। स्लैग लाइन क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, बिना चीटिंग किए हुए, बिना गूगल किए हुए, स्लैग लाइन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, इसको आप लोग जोड़ बताओगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ये क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड होता क्या है, मैंने इतना तो बताया कि कंसंट्रेटेड क्या हो गया, ऐसे एसिड जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोल देंगे। एसिड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसको भी क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैं अभी से इसलिए बता दिया हूं कि आप लोगों को बने रहना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको पढ़ने नेक्स्ट क्लास में। एसिड 7 टेस्ट ये हम लोगों ने क्या किया है, कर लिया है। ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने नहीं किए हैं, कौन कौन से हैं, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सॉल्यूशन की बात हो तो मतलब लिक्विड की बात हो रही है। याद करो आप लोग किसको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को, जहां पर आपने क्या ऐड किया था, सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा सको, रन करवा सको, पास करवा सको वाटर में और उसको डिकम्पोज कर सको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये आप ऑलरेडी क्लास चैप्टर 1 बोलना था मुझे, चैप्टर 1 में आप ऑलरेडी ये पार्ट कर चुके। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये पॉइंट बाकी है, इस पे कुछ रिएक्शंस लिखेंगे। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके भी क्या करेंगे हम लोग, इसके भी हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे। एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये आप ऑलरेडी जानते हो, क्लास 7 में सीखा है, बट इसके अलग अलग टाइप के रिएक्शंस लिखेंगे। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ये भी देखेंगे। एसिड है कोरोसिव नेचर, एसिड का नेचर कैसा होता है, तो कोरोसिव होता है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बने रहना, बिल्कुल मिस मत करना। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे और डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी देखेंगे। ओके, तो क्वेस्ट 10th CBSE, ओके, जो भी बच्चे अभी तक इस लिंक को सर्च करके हमारा चैनल, मेरा अपना पर्सनल नहीं, कंपनी का चैनल, लेट्स चैनल है लेट्स क्रैक CBSE 9th
एंड 10th। ये क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा इंटरफेस। क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर है यहाँ पर। तो आप पूछोगे सर मैं आके करूंगा क्या, बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ऐसा है बच्चों की यूट्यूब के लाइव क्लासेस और अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग ऐप का लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी इशू हो तो आप अपने फेवरेट एडुकेटर से बातें भी कर सकते हो। ओके, आप क्या करो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को आप सर्च करोगे, उसके बाद इंस्टॉल करोगे। यहाँ भी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे बच्चों। जो भी अभी तक इसको ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो बिल्कुल इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, लेट बिल्कुल मत करना। फिर आपको दिखेगा कि अनअकैडमी आपके लिए डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज लाया है काफी रिजनेबल प्राइसेस में। तो एक हमारे पास क्या है प्लस, एक हमारे पास क्या है आइकॉनिक। प्लस क्या क्या प्रोवाइड करेगा आपको, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा जो यहाँ पर नहीं हो पाता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। जो एनसीईआरटी आपको वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करेगा वो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव कॉर्नर, स्ट्रक्चरल कोर्स, ये सारे आपको मिलेंगे कहाँ पर, प्लस के प्लेटफॉर्म पर। तो आइकॉनिक में ऐसा क्या खास बात है, तो आइकॉनिक में ऐसा है कि जो भी प्लस है वो सारे के सारे तो आइकॉनिक में है ही। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर। पर्सनल मेंटोर कहने का मतलब कि मान लो कोई इशू हो गया आपको, अलग अलग स्कूल के बच्चों का टाइमिंग भी होता है एग्जामिनेशन का अलग अलग, किसी का हाफ ईयरली इधर उधर होते रहता है, तो वो पर्सनल मेंटोर को बोल सकते हैं कि सर मुझे ये पढ़ना है, कंडक्ट करवा दीजिए। तो ये आपके हक में होगा। लाइव डाउट सॉल्यूशन, जब आप लाइव टेस्ट क्विजेस वगैरह दोगे, पढ़ाई वगैरह करोगे, तो आपको डाउट वगैरह भी आएगा। तो डाउट वगैरह को खत्म करने के लिए आपके पास क्या है, लाइव डाउट सॉल्यूशन भी है। ओके, ठीक है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेरेंट कनेक्ट, हो सकता है पॉइंट पसंद ना हो आपको, बट पेरेंट कनेक्ट एक अच्छा पॉइंट है। पेरेंट्स को पता चलेगा कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हो, हम कितना पढ़ा रहे हैं, उनके निगरानी में रहेगा। स्टडी प्लानर, सोचो कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपके पास कुछ सब्जेक्ट ऊंचा नीचा हो रहा है, कोई अच्छा है कोई आपका उतना अच्छा नहीं है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या करोगे, किस टॉपिक पर पर्टिकुलर कितना ध्यान देना है ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी का प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ पर्सनल मेंटोर। ओके, तो ये सारे फैसिलिटीज आइकॉनिक के मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, ये प्राइस रेट है किसके, आपके आइकॉनिक के। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अमित के 10 रेफरल कोड का यूज करोगे तो। आप कोई भी कोड यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट मिलना जरूरी है। ओके बच्चों, तो अमित के 10 रेफरल कोड मेरे नाम से, अगर मैं आपको पसंद हूं तो आप इस कोड का यूज कर सकते हो। आफ्टर 10% डिस्काउंट प्राइस रेट कितना हो जाएगा, ठीक है चेक कर लो ना। यहाँ 17,000 है, 10% 1700 हो गया, माइनस कर दो तो 15,300 ये रहा। तो सारे के साथ यही केस है। टॉप टू बॉटम आप आओ, देखो जैसे जैसे ड्यूरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्या प्राइस रेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 1000 का डिफरेंस है, 2550 1556, लगभग 1000 का डिफरेंस है। फॉर द 6 मंथ ये डिफरेंस 6000 का हो जाएगा। तो आप देखो, इस बात को समझो कि अगर आपको मिनिमम प्राइस रेट पर चाहिए तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन की तरफ भी जाना चाहिए। ये किसका था, ये आपका आइकॉनिक का। तो प्लस का सारा आपको मैं बता चुका हूं बेनिफिट। सुबह 7 AM से रात्रि को 11 PM तक लाइव क्लासेस चलते रहेंगे। आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए और अपने डाउट को भी लाइव क्लियर कीजिए। तो ये प्राइस रेट है किसका, आपका प्लस का। यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अमित के 10 रेफरल कोड यूज करने से। कोड यूज करो और 10% का डिस्काउंट ले लो। आफ्टर आफ्टर डिस्काउंट प्राइस रेट कितना हो जाएगा, यहाँ भी हम 6 मंथ से ही कंपेयर करेंगे। पर मंथ देखिए ये 1500 है, ये देखिए 900 है। जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है टॉप से बॉटम आने में, वैसे वैसे आप रियलाइज कर रहे हो कि प्राइस रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 600 इंटू 6, 3600 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों जब भी आप परचेस करने की सोचो तो लॉन्ग ड्यूरेशन करने की सोचो ताकि प्राइस रेट क्या हो जाए, आपका मिनिमम चला है। इसका आप पूरा पूरा कोशिश करो। ओके,
आपको पता है ना, मल्टीपल एडुकेटर्स है यहाँ पर, जिनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ स्टडी आराम से करना, ठीक है ना। ओवर 200-300 आपको मिलने जा रहे हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पर एडुकेटर्स। जो भी बच्चे निट और जी का प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल चले आइए प्लस या फिर आइकॉनिक पर। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक स्टेप आप आगे रहोगे। सोचो जरा, सोचने की जो कुछ बातें हैं कि आप अगर यूट्यूब पे यहाँ इतना सीखते हो, तो आप प्लस आइकॉनिक पे कितना सीखोगे। दूसरा बात यह है कि फॉर्म जो फिलअप होता है नीट और जी का, वो लैक्स में होता है, और सीट जो होता है वो थाउजेंड्स में होता है, थाउजेंड्स में। तो ये जो गैप है, इसको फुलफिल कौन करेगा। तो अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक, फिर आप सोचो कि सर वो तो 11th-12th में 5+3+3+4 फॉर्मेट आगे के फॉर्मेट में है सर। बट आप सोचो कि एटीट्यूड अभी से नहीं होगा तो उस समय बहुत परेशानी आएगी। वो अभी से टेस्ट सीरीज देने का आदत अभी से बनाना चाहिए। साथ जुड़े रहोगे तो इजीली आप क्रैक भी कर सकते हो। प्रॉपर टाइम हम आपको देंगे, और आपका काम है कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप हमको प्रॉपर टाइम दीजिए। देखिए, बात अगर सिर्फ पास होने की है या अच्छे नंबर लाने की है, तो आप यहाँ से बिल्कुल ले आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात अगर क्वालिटी स्टडी की है, बात है कि नीट और जी क्रैक करना है, तो बात है कि फ्यूचर को सिक्योर करना है, अच्छा करना है, तो आप बिल्कुल चले आइएगा, सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। अमित कैप्टन क्या है, रेफरल कोड, आप इसको यूज करेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लेक्चर में आपके लिए इतना रखा था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मेरे इतना कम स्माइल मत करना, ज्यादा करना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।